वो एक जंगल था। वहाँ पर टोनी गौरैया, लूसी कबूतर और छोटू तोता रहा करते थे। वैसे वो बहुत खुश रहना चाहते थे पर रह नहीं पाते थे क्योंकि उनके दिए हुए अंडे गायब हो जाया करते। इसी बात को लेकर तीनों माएँ सोचा करती थी। तब तोते ने कहा, दोस्तों, अंडे से बाहर निकलने से पहले ही अपने अंडे कैसे गायब हो रहे हैं, समझ में नहीं आता। रह रहकर मुझे ऐसा लगता है जैसे वो चील ही अपने अंडे चुरा ले जाती है। यूं बहुत उदास होकर कहने लगी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। माँ कहलवाने के सुख से वंचित वही चील कर रही होगी। हमें इसके लिए कुछ करना होगा, नहीं तो हम अपने बच्चों को कभी नहीं देख पाएंगे। यूं बड़े दुखी होकर वे तीनों बात कर रहे थे। तो दोस्तों, ऐसा करते हैं ना, जब हमें बाहर जाना हो अपने घोंसले के पास किसी को पहरा देने कहते हैं। इस पर सभी ने हामी भरी और जैसे सोचा था कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने अंडों के पास एक कौवे को पहरा देने के लिए रख दिया। उस कौवे के वहाँ पर पहरा देने पर भी अंडे गायब हो ही रहे थे। उन तीनों पंछियों ने कौवे से पूछा, हमने तुम्हें पहरेदारी के लिए क्यों रखा है? ताकि चील से हमारे अंडों को बचाओ। तुम उन्हें छोड़कर कहाँ चली जाती हो? और वैसे तुम ये काम मुफ्त में तो नहीं कर रही ना, बदले में धान तो देते हैं ना हम। तोते का गुस्सा देखकर कौवे ने कहा, और मैं कितनी मुश्किल से अंडों की देखभाल करती हूँ ये मैं ही जानती हूँ। मैं चील के हाथों कितने बार मार भी खा चुकी हूँ। मैं अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी पहरेदारी करती हूँ, फिर भी मुझे इतना सुनना पड़ रहा है। वो चील बहुत चालाक है, किसी न किसी तरह से अंडे चुरा ले जाती है। मैंने पहरेदारी रखी, इसीलिए सभी के सभी अंडे नहीं गायब हुए। ये सुन तोते ने कहा, अरे दुखी मत हो दोस्त, हमसे गलती हो गई हो तो हमें माफ कर देना। यूं तोता माफी मांगने लगी। उस पर कौवे ने सर हिलाकर स्वीकारा। हर महीने इसी तरह अंडों के गायब होने पर तोता गुस्से में आकर एक दिन लूसी से कहती है, दोस्तों, ऐसे नहीं चलेगा। हमें अब सीधे जाकर उस चील से ही बात करनी होगी और उससे कहते हैं कि ऐसा करना बहुत गलत है। हाँ, यही सही तरीका है। हमें जाकर उससे बात करनी होगी, वरना हम अपने बच्चों को कभी देख नहीं पाएंगे। इस पर टोनी गौरैया ने भी हामी भरी। फिर वे तीनों मिलकर चील के पास गए। वहाँ पर चील कराहती हुई, माँ भूख, माँ भूख, यूं वो करा रही थी। उसे देखकर पंछियों ने कहा, ओ चील महारानी जी, क्या हुआ? आप इतनी दुखी क्यों हो? आखिर हुआ क्या है? इस पर चील रोती हुई बोली, क्या कहूँ दोस्तों, कुछ समय से मेरी सेहत ठीक नहीं रहती। मैं बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ। कोई न कोई पंछी मेरा आहार लाकर दे देते हैं। मैं उनका उपकार नहीं भूल सकती। यूं उनके बारे में कहकर वो दुखी हो रही थी। उसकी बात पंछियों की समझ में बिल्कुल न आई। ये तुम क्या कह रही हो चील महारानी? हमें कौवे ने बताया कि तुम हर रोज हमारे अंडे चुराती हो। हम तुम दोनों में किसकी बात का भरोसा करें? मैं जो कह रही हूँ वो सच है। मुझ पर दया करो, मुझे आहार ला कर दो। यूं वो विलाप कर रही थी। उन तीनों पंछियों ने हामी भरी और उसकी सहायता की। उसके बाद वे तीनों इकट्ठा हुए। दोस्तों, इसका मतलब है ये कौवा हमें धोखा दे रही है। हमें असलियत का पता लगाना होगा। हाँ, इसकी सच्चाई का पता लगाना होगा। ऐसा तय कर उन तीनों ने कौवे को बुलाया। हम आहार की तलाश में बाहर जा रहे हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वहाँ से उड़ चले जाने का नाटक कर कहीं से छुपकर उस पर निगरानी रखते हैं। बाप रे, ये चले गए। आज कौन सी पंछी को खाऊं? हाँ, गौरैया का अंडा बहुत स्वादिष्ट होगा, उसे खा लेती हूँ। ऐसा सोचकर कौवा गौरैया के अंडे को तोड़कर खाने लगा। ये देखकर दुखी हुई गौरैया ने कहा, कितना बड़ा धोखा। हमने कौवे पर विश्वास कर अपने बच्चों की देखभाल करने कहा। वो इस तरह अपने बच्चों को मार खाएगी, ये हमने कभी नहीं सोचा। यूं वो दुखी होकर कहने लगी, अपने बच्चों को मार खा गई, उसे इसका सबक सिखाना होगा। इस तरह हम बात करते रहेंगे तो नहीं चलेगा। हमें उसकी गलती का एहसास उसे दिलाना होगा। ऐसे उन तीनों ने तय किया। 2 दिन के बाद कौवे को पहरेदारी के लिए छोड़कर वे तीनों बाहर चले गए। यहाँ पर बहुत सारे अंडे थे, अब 2 ही बचे हैं। कहीं वो चील अंडों को खा तो नहीं रही? अगर ऐसा हुआ तो मेरा कोई फायदा नहीं होगा इसमें। अब इन 2 अंडों का क्या करूं?
अगर इसे खा जाऊंगी तो पहरेदारी के लिए कोई अंडा नहीं बचेगा। चलो एक को ही खाते हैं। फिर कौवे ने एक अंडा खा लिया। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट अंडा था। उससे रहा नहीं गया, उसने दूसरा भी खा लिया। फिर पंछियों के आते ही रोने का ढोंग कर यहाँ पर रखे दोनों अंडे वो चील आकर ले गई। मुझे क्षमा कर दो, मैं नहीं बचा पाई। यूं रोने का ढोंग कर वो वहाँ से चली गई और वो सीधे अपने घोंसले पर पहुंची। उसके घोंसले पर अंडे नहीं थे। ये क्या, मेरे अंडे कहाँ चले गए? मेरे अंडों को किसने चुराया? हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो तुमने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया? यूं वो रोए जा रही थी, तभी गौरैया, कबूतर और तोता उसके पास आए। पाप किया है तभी तो खुद के बच्चों को भी खा गई। ये सुनकर कौवे ने रोते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपने बच्चों को भला क्यों खाऊंगी? हम तेरी नीयत जान गए थे, इसलिए अपने अंडों की जगह तुम्हारे अंडे रख दिए और तुमने अपने ही अंडों को फोड़कर खा लिया। तुमने अब तक हमारे अंडे खा लिए थे, इसलिए अपने ही अंडे खाने की परिस्थिति आ गई तुम्हारी। किया हुआ पाप खाली नहीं जाता। कौवा रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरा किया पाप मुझी को लग गया। ऐसी माँ किसी की न हो। मैंने उन सबको धोखा दिया, इसलिए आज मेरे ही बच्चों को मैं खा गई। ऐसी माँ को जिंदा नहीं होना चाहिए। यूं रोती हुई अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देती है। गौरैया उदास हो रही थी, उसका घोंसला भी नहीं था। वो दुखी होकर रोए जा रही थी। माँ, मैं कहाँ जाऊँ? मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। खाना खाए मुझे 2 दिन हो गए। मैं क्या करूँ, कहाँ रहूँ? मुझे घोंसला बनाना भी नहीं आता। मैं कुछ भी नहीं जानती। इतने नन्हे से बच्चे को छोड़कर तुम कैसे चली गई माँ? माँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है माँ, तुम्हारे प्यार की जरूरत है। यूं वो दुखी हुए जा रही थी। फिर उसने तय किया वो खुद अपना घोंसला बनाएगी। वो उड़ना नहीं जानती थी, फिर भी अपने छोटे पंखों से उड़ने की कोशिश कर रही थी, पर इस तरह वो ज्यादा दूर तक नहीं उड़ पाई और पानी में गिर पड़ी। माँ, कोई बचाओ मुझे। माँ, मुझे बचाओ। यूं रोते हुए मदद की गुहार लगा रही थी। इतने में वहाँ से गुजर रही चीचू कौवे ने उसे देखा और तुरंत अपने चोंच में उसे पकड़कर उड़ा ले गई। कौन हो तुम? इतनी छोटी हो और यहाँ पर कैसे आई? अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारा क्या होता? वैसे तुम्हारे माँ को कहना चाहिए, इतने छोटे बच्चे को भला उसने कैसे छोड़ा? आप कृपा कर मेरे माँ को कुछ भी मत कहिए। वो इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है। यूं वो रोते हुए कहने लगी। उसकी बातें सुन कौवे ने कहा, ओह, मुझे माफ करना, मैं सच्चाई नहीं जानती थी। तुम अपना आहार ढूंढने यहाँ आई थी, मैं तुम्हारी सहायता करती हूँ। नहीं, मेरे लिए आहार से ज्यादा जरूरी रहने की जगह है। ठंड से कांप रही हूँ, बारिश में भीग रही हूँ। पेट भर खाना मिले ना मिले, कोई इस पर ध्यान नहीं देता, पर रहने की जगह मिली तो मैं सुरक्षित रह सकती हूँ। मुझे घोंसला बनाना है। जरूर, मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर तुम्हारी घोंसले बनाने में मदद करूंगी। उस पर गौरैया ने कहा, आपका भला होगा, इतनी मदद कर दीजिए, मैं आपका ऋण नहीं भूलूंगी। गौरैया के ये कहने के बाद कौवे ने अपने पीठ पर उसे बिठाया और अपने घर ले गई। उसने गौरैया को खाने के लिए आहार दिया। उसके बाद छोटू तोता के पास जाकर सारी बात बताई। जिसकी अकल शक्ल मुझे पता नहीं, उसकी मदद भला मैं क्यों करूं? क्या मैं उसकी माँ की सहेली हूँ? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। अरे दोस्त, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? किसी की मदद करने के लिए उनकी जान पहचान की क्या जरूरत है? कौवे की बात से तोता को गुस्सा आया और वो वहाँ से उड़कर चली गई। फिर कौवा वहाँ से उड़कर अपनी दूसरी सहेली लूसी कबूतर के पास गई और उसे जाकर सारी बात बताई और जो तोते ने कही थी वो भी बात बताई। मैंने नहीं सोचा था कि छोटू तोता ऐसा कहेगी, मुझे उसकी बात अच्छी नहीं लगी। यूं वो दुखी हो रही थी, तब लूसी ने कहा, छोटू की कही बातों में भला क्या गलत है? जिसकी शक्ल सूरत भी नहीं जानते उसकी भला मदद क्यों करेंगे? तुम में इतनी हिम्मत हो तो कर लेना।
मैं भी वही कहूँगी जो छोटू ने कहा, मुझे तंग मत करो। इस तरह साफ साफ उसने मदद से दुत्कार दिया। कौवा उदास होकर वहाँ से चली गई। कौवे के पास और कोई चारा नहीं था। उसने अपने ही घोंसले के पास एक और बड़ा सा घोंसला बनाया। नन्ही गौरैया भी उसकी मदद करती। उन दोनों ने बहुत मेहनत की। ये सब दूर से चील देख रही थी। ओ चीचू कौवे जी, बारिश की वजह से मेरा घोंसला खराब हो चुका है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरा घोंसला बनाने में तुम मेरी मदद करो। हाँ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। हम ये घोंसला बड़ा बना रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में गौरैया का भी अपना एक परिवार होगा। उन्हें दिक्कत ना हो इसलिए बड़ा बना रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं, चाहे जितने भी दिन लग जाए बड़ा घर बनाएंगे। फिर उन तीनों ने मिलकर बड़ी मेहनत से बहुत दिनों के बाद एक घोंसला तैयार कर लिया। घोंसला बनकर तैयार होने के बाद गौरैया ने कौवे से कहा, माँ, हम दोनों इसी घोंसले में रहेंगे और आपका घोंसला चील को दे देंगे तो मेहनत कम हो जाएगी ना? हाँ, मेहनत कम हो जाएगी। यूँ खुश होकर उसने यही बात चील से कही। चील ने भी हामी भरी। हाँ दोस्त, ऐसा ही करते हैं, हमारी मेहनत बच जाएगी। उस दिन से कौवे के घोंसले में चील रहने लगी। नए बने घोंसले में कौवा माँ बनकर नन्हे गौरैया का ध्यान रखने लगी। चील और कौवे के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। यूं ही दिन बीत रहे थे। बहुत तेज बरसात शुरू हुई जिसमें लूसी का घोंसला उखड़ गया। वो बड़ी दुखी होकर तोते के पास गई। दोस्त, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मेरा घोंसला टूट चुका है। नहीं दोस्त, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, जगह नहीं है, मुझे माफ कर दो। मदद से इनकार कर उसे वहाँ से भेज देती है। बरसात में भीगती हुई दुखी होकर कहने लगी, अब मेरी सहायता कौन करेगा? उस दिन कौवे की मदद के लिए मना कर मैंने उससे बात बंद कर दी। अब मैं किस मुंह से उससे मदद मांगने जाऊं? जो बरसात में भीगती हुई बहुत उदास हो रही थी। ये सब दूर से देख रही गौरैया ने यही बात कौवे से कही। कौवे को सच्चाई जैसे ही पता चली, वो दुखी होकर उड़ती हुई उसके पास गई। दोस्त, क्या बात है, तुम इस तरह भीग क्यों रही हो? तब उसने आंसू बहाते हुए अपना दुखड़ा कहा। दोस्त, तोते ने मेरी मदद करने से मना कर दिया। मैंने उसे अपना सच्चा दोस्त माना था। मैंने नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगी। किस मुंह से तुमसे मदद मांगती? मैंने वो सब बातें दिल में नहीं रखी। पहले चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर वो अपने घोंसले में लूसी को ले गई। नन्हे गौरैया को अपना बच्चा बताया। आज मैं जान गई हूँ, सहायता जान पहचान वालों में नहीं बल्कि जरूरतमंद की जाती है। वो भले ही शत्रु क्यों न हो, हमें मदद करनी चाहिए। मैं ये भी जान गई हूँ कि मदद करने के लिए अच्छे मन की जरूरत है। वो मेरे दोस्त में नहीं थी। इस तरह तोते के बारे में बात करती हुई उदास हो रही थी। उस दिन से उसी घोंसले में तीनों रहते हुए खुशी से जी रहे थे। दिन ब दिन तोता अकेली होती जा रही थी। तोते को अपने गलती का एहसास ही नहीं था। वो इसी घमंड में अकेली रहने लगी कि उसको ऐसे पंछियों की जरूरत नहीं। जाने अनजाने तोते ने अच्छे दोस्त को खो दिया था, इसलिए वो वहीं पर अकेली रहने लगी। दूसरी ओर चील, कबूतर, कौवा और नन्हा सा गौरैया खुशी से रहने लगे थे।